रेशमा बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वह 20 साल की उम्र में रेशमा के पिता ने राजेश से उसकी शादी तय कर दी। राजेश एक सभ्य लड़का था जो शहर की एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। उसका भरा पूरा परिवार था और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रेशमा की खूबसूरती से प्रभावित हुआ राजेश जब पहली बार रेशमा को देखने आया तो उसकी खूबसूरती देखकर वह उसे देखता रह गया। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजेश को रेशमा की खूबसूरती के साथ उसके व्यवहार से भी प्यार हो गया। वही रेशमा को भी राजेश के भोलेपन से प्यार हो गया। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से रेशमा को एक चर्म रोग हो गया। इस वजह से रेशमा के शरीर सफेद सफेद धब्बे होने लगे और उसकी खूबसूरती जाने लगी। चर्म रोग से परेशान हुई रेशमा अपने शरीर पर धब्बे देखकर अब रेशमा को डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक दिन रेशमा आईने के सामने अपने आप से यही सब बात कर रही थी कि तभी अचानक से उसका पति घर आ गया। राजेश बोला, रेशमा, मैं 2 दिन के लिए ऑफिस मीटिंग की वजह से शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर राजेश वहीं से चला गया। एक दिन बाद खबर आई कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया। रेशमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजेश जब वापस घर आया तो उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। रेशमा यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। रेशमा बनी अपने पति की आंखें। पति की आंखें जाने के बाद वह अपने पति की आंखें बन गई। वह हर समय उसके साथ रहती, उसकी सेवा करती। उसने कभी उसे अंधा फील नहीं होने दिया। आंखें जाने के बाद भी दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता गया। चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी बदसूरती खो दी। लड़की का पूरा शरीर और चेहरा धब्बों से भर गया, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उसने खुशहाल जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। राजेश रेशमा को उसी तरह से प्यार करता रहा। एक दिन रेशमा सब्जी लेने बाजार गई, तभी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत की खबर पाकर राजेश बहुत दुखी हो गया। उसने तय किया कि अब वह इस शहर में नहीं रहेगा और वापस अपने गांव चला जाएगा। पत्नी के लिए राजेश का त्याग, अंतिम संस्कार की क्रियाएं शुरू हुईं। लोगों ने आना जाना शुरू किया। हर कोई राजेश को सांत्वना दे रहा था और रेशमा के लिए शांति की दुआ कर रहा था। तभी एक व्यक्ति बोला, अब तुम्हारी पत्नी नहीं है तो तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो रेशमा तुम्हारी मदद किया करती थी। तभी राजेश ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। मेरी पत्नी को चर्म रोग था। उसे अगर पता चलता कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ तो वह अब तक अंदर ही अंदर घुटती रहती। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया ताकि वो खुश रह सके। रेशमा ही अच्छी पत्नी थी और वह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। सीख दुखी दाम्पत्य जीवन जीना है तो एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना सीखना होगा।